हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा फॉर्मेशन फ्लाइंग करी गई है। करीबन 14 तेजस एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में फ्लाई किए हैं। साथ ही साथ एलिफेंट वॉक भी करी गई है। तो ये एक सिंबल था जो कि तेजस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेडीनेस को शो करता है। तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ऐसी रिपोर्ट चल रही थी कि 60% जो ऐसी तेजस हैं वो ग्राउंडेड हो गए हैं। और यहाँ पर हम चैनल्स का नाम भी लेंगे। इन शॉर्ट, एस ऑफ डिफेंस जैसे चैनल्स हैं जो कि थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं, उनके द्वारा ऐसा फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। तो जब JF-17 के ग्राउंडेड होने की रिपोर्ट्स आ रही थी तो उसके काउंटर में ऐसी फेक बातें फैलाई जा रही थी। पर इस फ्लाई पास्ट के बाद जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो तेजस के टोटल 16 IOC जो हैं वो डिलीवर किए जा चुके हैं। वहीं पर 6 FOC जो एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर किए गए हैं। तो टोटल 22 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो इन 22 में से 14 फ्लाई कर रहे थे, तो ये नंबर खुद ही 60% के ऊपर होता है। साथ में जो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, हो सकता है उनको कराया ना गया हो। तो ये LCA तेजस की ऑपरेशनल रेडीनेस को शो करता है। और ये चीज़ एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि इसमें रिलायबल इंजन्स लगे हैं, साथ में इन हाउस प्रोडक्शन है। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती है कि जो स्पेयर्स वगैरह की सप्लाई है वो प्रॉपर हो। साथ में आपको ये भी बता दें कि 2 और तेजस जो हैं वो डिलीवर होने वाले हैं, जिसमें से एक जो है वो इसी मंथ के एंड में फ्लाई करेगा। तो टोटल आपके पास 7 FOC तेजस जो है वो इंडक्ट हो जाएंगे। साथ में तेजस को लेकर एक अपडेट टारमाक मीडिया हाउस की तरफ से भी आया है, जहां पर उनके द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि LCA तेजस ने अपने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं डिफरेंट ड्रॉप टैंक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में IL-76 और Su-30 MKI के साथ बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग करके भी जो ट्रायल्स है वो किए गए हैं। तो अब जो है वो काम तेजस मार्क 1A पे किया जा रहा है। और जहां तक चांसेस नज़र आ रहे हैं, तेजस मार्क 1A की कॉन्फ़िगरेशन का जो तेजस है वो इस साल के अंत तक फ्लाई कर सकता है। तो तेजस को लेकर ये कुछ अच्छी रिपोर्ट्स हैं। कल ही हमने रिपोर्ट किया था कि मलेशिया के प्रोग्राम में तेजस के कितने अच्छे चांसेस हैं। बाकी अगली रिपोर्ट पर आगे बढ़े तो पाकिस्तान द्वारा चाइनीज़ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को इंडक्ट किया गया है। तो इस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को HQ-9P के नाम से बताया जा रहा है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो इसकी रेंज है वो 100 किलोमीटर के आसपास की बताई गई है, उससे ज़्यादा ही बताई गई है। साथ ही साथ हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी को बताया गया है ISPR के द्वारा। तो एक्चुअल में इस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये 1997 से ही सर्विस में है और ये चाइनीज़ वर्जन है S-300 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का। तो चाइना द्वारा ये सिस्टम जो है अपने डिस्ट्रॉयर में यूज़ किए जाते हैं मिसाइल और एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर। साथ ही साथ इसका जो मेन रडार है वो PESA रडार है। तो HQ-9 की एक बैटरी में एक टाइप 305B सर्च रडार होता है, एक ट्रैकिंग रडार होता है, एक डीजल जनरेटर होता है और 8 टेल लॉन्चर्स होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स। तो हर एक लॉन्चर में करीबन 4 मिसाइल होती हैं। तो एक बैटरी में करीबन 32 मिसाइल्स होती हैं। तो इसके कई वेरिएंट्स हैं। 300+ किलोमीटर रेंज वाला जो वेरिएंट है उसको डेफिनेटली पाकिस्तान को नहीं दिया गया होगा, ऑल्दो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही MTCR के मेंबर नहीं हैं। तो मैक्सिमम जो इसकी रेंज है वो 250 किलोमीटर हो सकती है, जैसा कि HQ-9A वेरिएंट है। पर ऐसी मिसाइल के जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होते हैं वो एक्चुअल वेरिएंट से थोड़े से इन्फीरियर होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर कंसिडर करनी होगी। तो कुछ पाकिस्तानी डिफेंस फोरम में इसको इंडिया के S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का जवाब बताया जा रहा था, पर ये उसके आसपास भी नहीं है। ये खुद S-300 पर बेस्ड है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, पर S-400 के लेवल को मैच नहीं किया जाएगा। बाकी ये बात भी बताई गई है कि जो HQ-9 पाकिस्तान द्वारा लिया गया है, इसे इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का पार्ट बनाया जाएगा और ये एनहेंस करेगा पाकिस्तान के कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को, यानी कि CLIAD को। तो ये टाइम बताएगा कि ये कितना कैपेबल है। इसे डेफिनेटली ओवरप्ले किया जाएगा जैसे कि JF-17 को किया जाता है, पर इसकी कैपेबिलिटी S-400 के आसपास नहीं है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।